हैदर कर्रार करम अल्लाह वजल करीम सलाम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की एक आपको सच्ची कहानी सुनाता हूँ, सच्ची रिवायत बताता हूँ और सच्ची दास्तान बताता हूँ मुस्तनद हवालों के साथ। क्या हम इस कायनात में अकेले हैं? क्या इस कायनात में सिर्फ वही चीज़ें मौजूद हैं जो हमें ज़ाहिरी आंखों से नज़र आती हैं? साइंस कहती है कि हम इस कायनात में सिर्फ 5% हिस्सा जान सके हैं, जबकि 95% अभी तक हमारी रसाई नहीं हुई। आप एक साइंस का बहुत बड़ा हवाला देख रहे हैं, इस हवाले को याद रखिएगा। वही के इल्म ने हमें बताया कि इस कायनात में कुछ अनदेखी कुव्वतें हैं जो हमें दिन रात मुतासर कर रही हैं। बैतुल खला से लेकर हमारे रिस्क, शादियों, ताल्लुकात, मालो दौलत तक हम पर असर अंदाज होती हैं। इनसे कैसे बचा जाए? खुद को इनसे कैसे महफूज किया जाए? इन शैतानी कुव्वतों का मुकाबला करने की इंसान में ताकत नहीं, फिर किस तरह इनका मुकाबला किया जाए? आए ये राज हजरत अली से जानते हैं। हजरत सलमान फारसी बयान करते हैं, हम बरसात के मौसम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद में मौजूद थे। जब बादल और तेज हवाएं चल रही थी, हम सब आपके इर्द गिर्द बैठे। अचानक एक आवाज सुनाई दी, लेकिन कोई शक्ल नजर ना आई। आवाज ये थी, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया। हमें फरमाया, अपने भाई का सलाम का जवाब दो। फिर हम सब ने जवाब दिया। फिर आपने फरमाया, तुम कौन हो? फरमाया, मैं एरफता बिन सिराज हूँ, कबीला है बनी लिहाज से। आपने फरमाया, मरहबा, खुश आमदेद। ए इरफता, अल्लाह तुम पर रहम करे, हमें अपनी शक्ल दिखाओ। हजरत सलमान कहते हैं, वो ज़ाहिर हुआ तो हमने देखा कि एक बूढ़ा शख्स है जिसके जिस्म पर घने बाल और सख्त बाल हैं, चेहरा भी बालों में छुपा हुआ, आंखें लंबी चीरदार थीं, उसका मुंह सीने तक था, उसमें लंबे दांत और बहुत तेज दांत थे, उसके हाथों की उंगलियों की जगह दरिंदों जैसे पंजे थे। जब हमने देखा तो हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। हम घबरा कर रसूलुल्लाह के करीब जा बैठे। उस बूढ़े ने कहा, या नबी अल्लाह, मेरे साथ अपने किसी सहाबी को भेज दीजिए जो मेरी कौम को इस्लाम की दावत दे। मैं इसे हिफाजत के साथ वापस आपके पास ले आऊंगा इंशाअल्लाह। तो रसूलुल्लाह ने सहाबा से फरमाया, तुम में से कौन इसके साथ जाएगा? मेरी तरफ से जिन्नात को पैगाम पहुंचाएगा, जो यह करेगा उसे जन्नत की जमानत है। लेकिन किसी को हिम्मत ना हुई। आपने दूसरी दफा फरमाया, आपने तीसरी बार फिर फरमाया, फिर भी किसी को हिम्मत ना हुई। आखिरकार हजरत अली ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैं हाजिर हूं। आपने उस बूढ़े जिन से फरमाया, आज रात तुम मुझसे अल हिर्रा में मिलो। मैं तुम्हारे साथ एक शख्स को भेजूंगा जो मेरे हुक्म के मुताबिक फैसला करेगा, मेरी जुबान से बात करेगा और जिन्नात को मेरा पैगाम पहुंचाएगा। सलमान रजी अल्लाह कहते हैं, वो बूढ़ा गायब हो गया, यानी वो बूढ़ा जिन गायब हो गया। और हमने एक दिन इंतजार किया। फिर आका ने इशा की नमाज पढ़ ली, लोग मस्जिद से जा चुके, तो आपने फरमाया, ऐ सलमान, मेरे साथ चलो। मैं आपके साथ निकला। हज़रत अली आगे थे। हम अल हिर्रा तक पहुंचे। वो बूढ़ा जिन वहां एक ऊंट पर बैठा था जो बकरी के बराबर कद का था, और एक और ऊंट घोड़े के बराबर ऊंचा था। रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को इस बड़े ऊंट पर सवार कराया और मुझे उनके पीछे बिठाया, और आपने मेरी कमर को अली की कमर से अमामे के साथ बांध दिया और मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी, और फिर फरमाया, ऐ सलमान, अपनी आंखें ना खोलना यहां तक कि तुम अली को अजान देते सुन लो। जो आवाजें सुनो उससे ना घबराना, तुम इंशाअल्लाह महफूज रहोगे। और फिर आपने अली को अपने फरमान के साथ वसीयत की और फरमाया, चलो, सिर्फ अल्लाह की कुव्वत के साथ चलो। ऊंट तेजी से उठा और चल पड़ा, ऐसे जैसे शुतुरमुर्ग दौड़ता है। हज़रत अली रास्ते में कुरान की तिलावत करते रहे। हम पूरी रात चलते रहे, यहां तक कि जब फजर का वक्त हुआ, हज़रत अली ने अजान दी, ऊंट को बिठाया, फरमाया, उतरो, फजर का वक्त हो गया। फिर हज़रत अली ने नमाज कायम की। आगे बढ़कर मुझे उस बूढ़े शख्स को इमामत कराई। मैं अब तक आवाजें सुन रहा था, ये जिन्नों की हरकत, गुफ्तगू की आवाजें, यहां तक कि हज़रत अली ने सलाम फेरा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा मजमा था।
ایسا کہ اگر کوئی بندہ آواز دینے والا خطیب نہ بولتا تو وہ ایک دوسرے کی بات سن بھی نہ سکتے۔ پھر حضرت علی نماز کے بعد اللہ کی تسبیح میں مشغول رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ پھر ان جنات کے درمیان خطیب بن کر کھڑے ہوئے، ان کو دعوت ایمان دی۔ اس دوران میں کچھ سرکش جنات نے اعتراض کیا، ہم سب سے طاقتور ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے۔ حضرت علی ان کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کیا تم حق کو جھٹلاتے ہو؟ کیا تم قرآن سے منہ موڑتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو؟ پھر آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور یہ دعا پڑھی، بکلمت العظمی واسماء الحسنى وعزائم الكبرى وحي القيوم محيي الموتى ورب الأرض والسماء يا حرسة الجن ورسلة الشياطين خدام الله الشراهاليين ذوي الأرواح الطاهرة اهبطوا بالجمرة التي لا تطفى والشهاب الثاقب والشواظ المحرق والنحاس